गुड मॉर्निंग होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए, आपका जो रियल पेपर सोल्यूशन में आपको करवा रहा हूं उसका ये प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है। तो आप लोग अगर पुराने प्रैक्टिस पेपर सेट को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर वॉच कर लेना। आप फिलहाल के लिए अभी ये प्रैक्टिस सेट वॉच करिए, उसके बाद आप लोग पुराने प्रैक्टिस सेट अगर नहीं वॉच किए हैं तो उसको जरूर देख लेना एक बार जा करके। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपके टॉप 70 क्वेश्चन है और ये जो पेपर प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ ये 10 नंबर वाली क्लास आप सभी के लिए हो सकती है। तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और डिक्टो आपको आंसर पर टिक करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की। उस राज्य का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है, वो राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। कह रहा उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय यानी थीम आप सभी से पूछा जा रहा, थीम क्या है? तो ये थीम जो है चाहत और प्यार, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार किसके पास है? तो मानवाधिकार की बात करें तो ये क्या राज्य के प्रमुख या विद्यार्थियों या सब लोगों के पास या अपराधियों के पास? तो मानवाधिकार सभी के पास है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक कर देना है, ये सभी व्यक्ति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग किस ऑप्शन को राइट करोगे? यहाँ पर अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है, विग्ना रेडिएटा, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। हरे चने का वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाता है। ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? उस सन का आपको पता लगाना, वो सन कौन सा इन ऑप्शंस में से? तो वो सन आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी, ये 1969 था। 1969 यानी कि 1969 में अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना है। कह रहा है, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो ये भी आपका सन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सन आपको याद कर लेना। ये जो संस्था है, ये उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार वर्ष 1862 में स्थापित की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? हाँ, प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है, उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी अधिवृष्ट वाताग्र हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण डैश द्वारा वर्णित है। यहाँ पर आपको उस चरण का नाम बताना है, क्या उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, जो कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी विद्यार्थी करेंगे राइट आंसर आपका हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान के लेखक ये कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलाश पर्वत की जब भी बात की जाए तो आपको याद कर लेना है, ये स्थित है चीन में। चीन ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? यानी ट्विटर की स्थापना कब की गई थी, वो सन आप सभी से पूछा जा रहा है। तो वो सन आपको याद कर लेना, सन 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और इसी क्रम में 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेल का मतलब क्या होता है? यानी कि SITE का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। ये होता है, मैंने आपको ये बताया भी है, पुराने स्टूडेंट होंगे उनको इसका फुल फॉर्म पता भी होगा, कई बार मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी सैटेलाइट इंटरेक्शनल
टेलीविजन एक्सपेरिमेंट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ बन जाता है। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और इसी क्रम में 13 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात संघ की राजधानी क्या है, या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की राजधानी क्या है। तो राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको आबू धाबी याद कर लेना है। आबू धाबी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार लगा करके रख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक समान अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइए, क्या गर्म ठंडा, या कठिन सरल, या जल्दी तेज, या खुश या उदास। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी तेज जो है, ये जोड़े जो हैं ये अधिक समान लगते हैं, जल्दी तेज, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की भैया जब भी बात की जाए तो ये देहरादून आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। और इसी क्रम में 16 नंबर क्वेश्चन, ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है। तो ताजमहल का पीलापन का प्रभाव आप लोग समझते हैं क्या, प्रदूषण, ओजोन अवक्षय, अम्ल वर्षा, या प्रत्युजर्क, या एलर्जन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बन जाता है, ये प्रदूषण के कारण ताजमहल का पीलापन होता जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। 17 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का मुख्य लक्ष्य है, तो उसको आपको याद कर लेना। तो इसका मुख्य लक्ष्य आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों के संग्रह, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना इसका प्रमुख लक्ष्य है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, ज्यादा विकल्प पर भ्रमित नहीं होना है। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सो प्लीज आप लोग इस सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और सभी प्रैक्टिस सेट आपको वॉच कर लेने हैं जितने भी मैंने आपको अभी तक करवाए हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका H1N1 विषाणु के कारण, इसलिए पहला पड़ाव और पहला ही आंसर आपका सही बन जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास आपको क्या समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो 2 शब्द आप लोग क्लास के फीडबैक के लिए जरूर आपको लिखना है। और आप लोग कहाँ से इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि हाँ। कह रहा है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, उनका नाम बताइए। तो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किसने किया था, उनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अकबर को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। और इसी क्रम में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम डैश अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, ये ऑप्शन नंबर डी 37 अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान रखता है, यह करता है, इसलिए राइट आंसर 37 आपको याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है। तो अनुच्छेद का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस अनुच्छेद को लॉक करोगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। ये अनुच्छेद 243 के ए सेक्शन में ऐसा कहा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। मजे के साथ आपको ये क्लास देखनी है, ज्यादा डिप्रेशन होकर नहीं देखना है, बहुत ही हल्का लाइटली आपको पढ़ना है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लेते हो और नॉर्मल आप 60+ स्कोर कार्ड लेकर चले तो समझ लीजिए आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल सही राह पर कर रहे हैं। और वैसे भी आपके रियल पेपर में आपका 80 से 80 के बीच में अपना स्कोर कार्ड मैं आपको दिलाऊंगा, तो आप लोग बस जो भी आपके लिए क्लासेस लेकर आई जाएं उन सभी क्लासेस को देखना है। 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है। तो तत्परता सूचकांक किसने जारी किया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित
एंग्लो इंडियन सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या पूछी जा रही, तो वो सदस्यों की संख्या 1 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है, तो विचारधारा अगर बात करा जाए तो ये कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपको कोपेनहेगन ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको आता था पहले से या नहीं, सच बताना है, झूठ कोई लोग नहीं बोलेगा। और 26 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अगर मुख्यालय की बात करें तो क्या जिनेवा, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या अटलांटा, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क हो जाता है। देखिए 1 मिनट 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, तो अगर उत्पादन पूछी जाए तो स्वर्ण क्रांति आपको बागवानी और शहद को लॉक कर देना है। और शहद उत्पादन जो है ये स्वर्ण क्रांति से संबंध रखते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो कांगो घाटी ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। और नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि डेट आप सभी से पूछी जा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये आपको याद कर लेना है कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, तो आपको याद कर लेना ये 5वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ऐसा 5वीं अनुसूची में बोला गया है कि यहाँ पर अनुसूचित और सूचित क्षेत्रों का प्रावधान, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जरा मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते, तो मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं आपको पता है क्या, ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे सही आंसर बन जाता है। आप सभी लोग सेशन को एंड तक जरूर वॉच करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है, तो ये आपको अनुच्छेद की संख्या बतानी है, तो अनुच्छेद 265 में ऐसा कहा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अनुच्छेद 265 को लॉक कर दीजिएगा। और इसी क्रम में 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने साप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो ये किसने प्रतिपादित किया, उनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कौटिल्य आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप लोग अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक करेंगे तो 1 नंबर पक्का। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, नाम बताओ, तो उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विधान परिषद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राज्य स्तर पर वैट यानी VAT किस वर्ष लागू किया गया, सन आप सभी से पूछा जा रहा है, तो सन आपको याद कर लेना है, ये सन 2005 में लागू किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल या संस्कृत, तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है अंग्रेजी, ये अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसका नाम बताइए, एक क्षेत्रक या चतुर्थ क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक या प्राथमिक क्षेत्रक, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है ऐसा प्रावधान सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ये आपका केवल और केवल प्राथमिक क्षेत्रक को मिलता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। कह रहा किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, वो सन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 1937 के साथ कर देना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार ये केवल और केवल यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, राष्ट्रपति भारत के हटा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है
निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है। राजस्व विभाग के अगर कार्य पूछे जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई सेवाएं या कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जी हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। ए बी सी तीनों है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र था, उसका नाम बताइए। तो सन 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर मैसेडोनिया को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 ये भैया किससे संबंधित है? आपका संबंधित है पिछड़े वर्ग आयोग से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि भारत में रेड कॉरिडोर यानी कि लाल गलियारा क्या है? तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या है? ये आपका नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो ये अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋण के लिए डैश का ब्याज अनुदान होगा। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको 3% को लॉक कर देना है। 3% वार्षिक ब्याज जो है अनुदान होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? उस अनुच्छेद का आपसे नाम पूछा जाए तो ऐसा अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74 और 75 लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम जो है ये अगर पूछ लिया जाए तो ये सन 2008 में अधिनियमित किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए फटाफट, कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपको वाराणसी लॉक कर देना ऑप्शन नंबर ए के साथ। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को डैश प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये कैसा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी FOB के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। FOB का आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं पता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। कह रहा है ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है, क्या है? सतह से सतह मिसाइल या टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर जहाज विरोधी मिसाइल या टैंक विरोधी मिसाइल। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता ऑप्शन नंबर सी, ये जहाज विरोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। में दिवंगत हुई डॉक्टर के मतंगी किस चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी थी? तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन तो आपको प्लास्टिक और सर्जरी और बर्न केयर आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये प्लास्टिक सर्जरी और बर्न केयर में अग्रणी थी, यानी कि आगे थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? तो यहाँ पर आपको क्या याद कर लेना है, ये अनुच्छेद 223 के बी सेक्शन में ऐसा कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो घड़ा नृत्य ये भैया कहाँ से संबंधित है, किसी को पता है क्या? तो ये याद कर लेना, ये कहाँ से संबंधित है, ये आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ब्रज क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कह रहा है निराश्रित महिला पेंशन योजना विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए
आवेदिका की न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई, यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए विधवा पेंशन लिए। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईना स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर अगर स्थापना आपसे पूछी जाए तो 2001 में की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिकीकरण विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में की गई थी। आप सभी से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये वर्ष अगर आपसे पूछे तो आपको 1996 लॉक कर देना है। सन 1996 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्व प्रशासन में जमीनी स्तर का सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी कौन होता है। तो जमीनी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी की बात करें तो ये केवल और केवल लेखपाल यानी कि पटवारी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लेखपाल या पटवारी आप बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है एक जिला एक खेल के तहत बैडमिंटन के लिए उत्तर प्रदेश के किन जिलों का चयन किया गया है। तो बैडमिंटन के लिए किन जिलों का चयन किया गया है, ये अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और आप लोग इस वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कहां से इस सेशन को वॉच कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी गई थी, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम आपको पता है, ये थे हुमायूं। हुमायूं के शासन काल में मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपको पता है क्या है, कथक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तराई क्षेत्र की मृदा की मुख्य विशेषता क्या है। तो तराई क्षेत्र की मृदा की मुख्य विशेषता की अगर बात आपसे की जाए तो ये समतल, दलदली, नम और उपजाऊ ये होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। देश में सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या याद करेंगे, सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा अरावली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये कहाँ किया है, नए भवन का उद्घाटन आपको याद कर लेना है, नवा रायपुर में किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कह रहा हाल ही में दिवंगत हुई राबू बाला सरस्वती देवी को किस सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका के रूप में जाना जाता था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। उनका नाम था यहाँ पर तेलुगु सिनेमा। तेलुगु सिनेमा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकारी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना। अगर आता है तब भी देना, नहीं आता तब भी बता देना कि सर नहीं आता आप बता दीजिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी आपको आता हो उल्टा सीधा गलत सही आप लोग कमेंट एटलीस्ट करिए, क्योंकि ये आपके रियल पेपर सोल्यूशन जैसे प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप यहीं पर अभी अपनी मिस्टेक्स को सुधार लेते हैं, गलतियां होती हैं, कई बार ऐसी मेजर गलती हो जाती है कि क्वेश्चन आपको पता होता है फिर भी गलत हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती करें तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में उन सभी गलतियों को यहाँ पर रिपीट करें। तो हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर जब आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपको ऑटोमेटिक अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी थी, 2 शब्द आपको क्लास के लिए देना है फीडबैक के तौर पर। और हम सभी लोग इसके 10 नंबर प्रैक्टिस सेट का वेट करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।